बंगाल की खाड़ी पर अब साइक्लोन बनने की संभावना लगभग क्लियर हो चुकी है और ट्रैक भी इंडियन मेट डिपार्टमेंट ने इशू कर दिया है। और मेट डिपार्टमेंट के ट्रैक के अनुसार 10 मई तक ये साइक्लोनिक स्टॉर्म जब बन चुका होगा, उस दौरान ये सीधे पश्चिमी और उत्तर पश्चिमी दिशा में इस तरह से आगे बढ़ता रहेगा। बेसिकली कह सकते हैं कि उत्तर पश्चिमी दिशा में आगे बढ़ेगा और 10 मई के बाद इसके रिकर्व करने की संभावनाएं बन रही हैं। जिस दौरान ये रिकर्व करेगा उस दौरान भी इसकी इंटेंसिटी जो रहेगी वो साइक्लोनिक स्टॉर्म यानी चक्रवाती हवाओं की ही रहेगी, चक्रवाती तूफान की ही रहेगी। फिलहाल आज 7 मई है और आज अगर इस सिस्टम की बात करें तो ये वेल मार्क्ड लो प्रेशर एरिया के रूप में वेस्ट ईस्ट और सेंट्रल बे ऑफ बंगाल पर बना हुआ है। लगभग यहाँ पर इस समय इसकी स्थिति है और ये अनुमान ये है कि आज शाम को ही डिप्रेशन बनेगा और उसके बाद कल सुबह डिप्रेशन, उसके बाद ये सिस्टम साइक्लोनिक स्टॉर्म बन जाएगा 8 मई को। 8 मई को साइक्लोनिक स्टॉर्म बनने के बाद पश्चिमी और उत्तर पश्चिमी दिशा में आगे बढ़ता रहेगा। जिस दौरान ये साइक्लोनिक स्टॉर्म बनेगा उस दौरान इसके आसपास जो हवाओं की स्पीड होगी तकरीबन 80-85 किलोमीटर प्रति घंटे के आसपास हो सकती है और उसके बाद हवाओं की रफ्तार बढ़ेगी 10 मई तक, जब तक ये आगे बढ़ेगा। और जैसे ही कोस्ट के करीब पहुंचेगा, क्योंकि जब यहाँ पर एक उसको बैरियर मिलना शुरू हो जाएगा, जितना बड़ा समुद्री क्षेत्र होता है किसी भी सिस्टम के लिए उतना ही ज़्यादा वो घातक या खतरनाक होने की उसकी संभावनाएं, आशंकाएं बढ़ जाती हैं। लेकिन ये 10 मई को जब ये कोस्ट के करीब पहुंच जाएगा उसके बाद इसकी जो इंटेंसिटी है, इसके प्रभाव से जो हवाएं चल रही हैं उनकी स्पीड काफ़ी कम हो जाएगी। लेकिन 10 मई की रात से ही आपको बता दें कि कोस्टल भारत का जो ईस्ट कोस्ट है इस पर इंपैक्ट दिखना शुरू हो जाएगा। नॉर्थ कोस्टल आंध्र प्रदेश और इससे सटा हुआ जो उड़ीसा का रीजन है, इन सभी भागों में काफ़ी तेज़ हवाएं चलनी शुरू होंगी। लेकिन अभी जो इंटेंसिटी इसकी दिख रही है और जो ट्रैक का प्रोजेक्शन दिख रहा है उसके अनुसार तटों के करीब पहुंचने के बाद ये जब रिकर्व करेगा 10 मई को, उसके बाद ये इस तरह से पैरेलल चलेगा कोस्टल रीजन पर। तो यानी कि विशाखापत्तनम से लेकर उत्तरी जो तटवर्ती आंध्र प्रदेश का हिस्सा है, इससे सटा हुआ दक्षिणी उड़ीसा का जो हिस्सा है, इन भागों में भारी बारिश शुरू हो जाएगी 11 मई से। लेकिन जब रिकर्व करेगा तब ये सिर्फ कोस्टल ओडिशा को ज़्यादा बारिश देगा, ऐसी संभावनाएं यहाँ पर दिखाई दे रही हैं। और उसके बाद ये जब आगे जाता रहेगा उस दौरान जो इससे सटा हुआ हम कह सकते हैं कि पश्चिम बंगाल का गंगेय क्षेत्र है, इन भागों में कई जगहों पर संभावनाएं बारिश की बनेंगी। खासतौर पर जो कोस्टल और एडजॉइनिंग ओडिशा से सटा हुआ गंगेय पश्चिम बंगाल का हिस्सा है, इन भागों में कई जगहों पर बारिश की संभावनाएं बनेंगी। और अनुमान ये भी है कि ये सिस्टम भले ही रिकर्व करके आगे बढ़ेगा, लेकिन निश्चित रूप से इसके प्रभाव से इसके जो सेंट्रल इंडिया के इंटीरियर पार्ट्स हैं, इसमें छत्तीसगढ़ का हिस्सा शामिल है, एडजॉइनिंग विदर्भ है और साउथ इंडिया में तेलंगाना है, इन भागों में कुछ स्थानों पर ज़रूर ये वाला जो पोर्शन है, इन भागों में मौसम का बदलाव देखने को मिल सकता है। और ये भी आपको बता दें कि 10 मई से जब इधर पहुँचेगा उस दौरान मुंबई तक बारिश बढ़ जाएगी। जो कोस्टल रीजन है, केरल और कर्नाटक के कोस्टल रीजन तक बारिश अभी सीमित है, वो आगे तक बढ़ जाएगी और इसके साथ साथ पूर्वोत्तर भारत तथा पूर्वी भारत के राज्यों में भी बारिश बढ़ जाएगी। बादलों की स्थिति हम आपको दिखाते हैं, यहाँ पर आप देख सकते हैं बादल काफ़ी ज़्यादा घने बने हुए हैं और ये टॉप जो प्रोजेक्शन है, क्लाउड के ऊपर से लिया गया प्रोजेक्शन है, ये इस तरह से दिख रहा है। और सेंट्रल बे ऑफ बंगाल और एडजॉइनिंग पार्ट्स पर कितने ज़्यादा घने बादल नज़र आने लगे हैं। मॉइस्चर साउथ पेनिनसुलर रीजन पर भी पहुंच रहा है सिस्टम के प्रभाव से, लेकिन अभी ज़्यादा इम्पैक्ट नहीं है। लेकिन जब सिस्टम आगे बढ़ रहा होगा उस दौरान निश्चित रूप से साउथ इंडिया और एडजॉइनिंग सेंट्रल इंडिया के पार्ट्स में कुछ जगहों पर ज़रूर बारिश देखने को मिल सकती है और बादलों का काफ़ी घना प्रभाव देखने को मिल सकता है यहाँ पर। लेकिन बहुत ज़्यादा बारिश अभी इसके चलते होने की संभावना नहीं है। और ये भी आपको बता दें कि सिस्टम के साइक्लोनिक स्टॉर्म के सीवियर साइक्लोनिक स्टॉर्म या फिर वेरी सीवियर साइक्लोनिक स्टॉर्म बनने की संभावनाएं अभी नहीं नज़र आ रही हैं। और जो वर्तमान समुद्र की सतह का तापमान है या फिर एटमॉस्फेरिक कंडीशंस हैं, वो अभी इंडिकेट नहीं कर रही इसके स्ट्रॉन्ग सिस्टम बनने के। इसके बावजूद कोस्टल ओडिशा और गैंगेटिक कोस्टल जो बे ऑफ बंगाल है, उन दोनों क्षेत्रों में कई जगहों पर भारी वर्षा और भारी तबाही ये सिस्टम मचा सकता है, तूफान मचा सकता है। बाकी जगहों पर इसका क्या इम्पैक्ट होगा, इस पर मेरी नज़र रहेगी, मैं आपको अपडेट करता रहूँगा। फिलहाल भारत में अगर देखें आज, कल और परसों की बारिश की संभावना है तो
उत्तर भारत में पर्वतीय इलाकों में, और पूर्वी तथा पूर्वोत्तर भारत में बारिश होगी। दक्षिण में केरल तथा आसपास के हिस्सों में बारिश होगी। सेंट्रल इंडिया में बारिश नहीं होगी। नॉर्थ वेस्ट इंडिया में हरियाणा, पंजाब, दिल्ली, उत्तर प्रदेश में बारिश नहीं होगी। राजस्थान, गुजरात में ड्राई वेदर रहेगा। गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र और उत्तर प्रदेश के दक्षिणी हिस्सों में ज़्यादातर जगहों पर और महाराष्ट्र के लगभग सभी क्षेत्रों में हीट वेव की कंडीशन वापस लौटेगी। दिल्ली में अभी राहत मिली हुई है, हरियाणा, पंजाब में राहत मिली हुई है और अगले 2-3 दिनों तक बहुत स्पीड से टेम्परेचर ऊपर नहीं जाएगा। फिलहाल इस बुलेटिन में भी इतना ही। आप बने रहिएगा मौसम तक चैनल के साथ। धन्यवाद।